99% लोग ये 4 गलतियां करते हैं, और अगर गलतियां करोगे तो बिल्कुल भी कोई रिजल्ट, तुम नाम जाप कर रहे हो पर कोई फायदा नहीं है। सुनो, 99% लोग ये 4 गलतियां करते हैं, और अगर गलतियां करोगे तो बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अभी देखो कौन सी गलती तुम कर रहे हो। एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी मैं बता रही हूँ। मेरी एक दोस्त था जो बहुत डेडिकेटेड था, हर 2 घंटे नाम जाप करता था, लेकिन 6 महीने बाद भी उसने मुझसे बोला, यार मुझे कुछ चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ रिचुअल बन गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फर्स्ट मिस्टेक कर रहा था रिचुअल विदाउट रेजोनेंस। वो बस सीक्वेंस में फॉलो कर रहा था किसी और की वीडियो को देख के नाम रिपीट कर लेना, लेकिन उस नाम में उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, कोई भी मतलब फीलिंग नहीं थी उस नाम से। फिर एक और बात नोटिस की मैंने, जब वो चैंट कर रहा था उसका माइंड भाग जाता था पास्ट रिग्रेट में, फ्यूचर वरीज में, डिज़ायर की मॉनिटरिंग में, सब कुछ। ये सेकेंड मिस्टेक था, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और सबसे बड़ी बात, वो सोचता था कि बस नाम जब कर दो तो पैसा आ जाएगा, कार्ड ले आएगी। ये एक मैजिक फार्मूले की तरह रिजल्ट के लिए वो काम कर रहा था कि बस ऐसे चुटकी में हो जाए। ये थर्ड मिस्टेक था, मैनिफेस्टेशन हैक के तौर पर यूज़ करना। देखिए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ ना तो बोला कि भगवान को सरेंडर किया, लेकिन एक्चुअली वो हर रोज़ चेक कर रहा था कि रिजल्ट आ गया या नहीं आया। ये फेक सरेंडर था। ये फोर्थ मिस्टेक था। अब हिडन ट्रूथ क्या है, अब मैं समझाती हूँ कि क्या होता है जब आप ये गलतियाँ करते हैं। गलती नंबर 1, रिचुअल विदाउट रेजन्स। देखो, नाम जब सिर्फ नाम रिपीट करना नहीं होता है, ये आपकी सोल के साथ कॉन्सेंट्रेट होना होता है। अगर आप कृष्ण बोलकर लेकिन हर्ट से कनेक्शन नहीं है, कृष्णा का नाम जप रहे लेकिन आप राम के लिए डेडिकेटेड हैं, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको अपना नाम ढूंढना चाहिए, जो नाम आपकी सोल को टच करे, राधा, कृष्ण, राम, जो आपको नेचुरली पुल करे। जब आप सिंसियर हैं तभी एक्चुअली में कनेक्शन बनेगा। गलती नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ज़्यादातर लोग अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नाम बोलते हैं लेकिन माइंड पास्ट के रिग्रेट में, फ्यूचर एंजाइटी में घूम रहा होता है। प्रैक्टिस तो फुली प्रेजेंट में होना चाहिए ना। नाम को सुनना, हियर करना और फील करना और डीप सोल से कनेक्शन करना होता है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना तो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गलती नंबर 3, ट्रीटिंग मैनिफेस्टेशन हैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जाप पैसा और डिज़ायर के लिए नहीं है, ये आपके ट्रू नेचर को रिवील करने के लिए है। आप पैसा ला सकते हो, डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, लेकिन यह बाई प्रोडक्ट नहीं है। रियल पर्पस क्या होता है नाम का? डिवाइन से कनेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप अपनी असली स्वरूप को जान जाते हैं तभी वर्ल्डली थर्ड नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। गलती नंबर 4, इल्यूजन में सरेंडर करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो सरेंडर किया, लेकिन एक्चुअली सरेंडर का मतलब होता क्या, पहले ये तो समझिए। ट्रू सरेंडर जो होता है ना, लेट गो हम करते हैं, सिर्फ लीव इट गॉड बोलना नहीं होता है। आपने सरेंडर कर दिया और बार बार आप चेक कर रहे हो, इससे थोड़ी वो सरेंडर होता है। मतलब अपने डेडिकेशन से अपनी ड्यूटीज़ करो और अपने आउटकम को बिल्कुल लेट गो कर दो। मतलब उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है, जिन्विन अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहेंगे कि रिजल्ट आया कि नहीं, ये फियर है, ये डाउट है, तो इसमें आपकी एनर्जी लॉस होगी, अब वो सरेंडर नहीं होता है। सोल्यूशन क्या है? अब स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है नाम जप का। स्टेप 1, फाइंड योर नेम। एक नाम चूज कीजिए जो नेचुरली आपसे, आपकी सोल से रेजोनेट करे। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने हर्ट को सुनिए कि कौन सा नाम आपको पुल करता है, वही नाम आपके लिए सही है। स्टेप 2, क्रिएट स्कैर्ड स्पेस। एक अच्छा सा जगह, क्लीन, साफ, शांत जगह, फ़ोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शन बंद, क्योंकि आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3, चैंट विथ फुल प्रेजेंस। आप चैंट कीजिए, लेकिन याद रखिए जब आप नाम को जप करें तो उसको सुने, इमोशन फील करें और प्रेजेंट में रहें, और कोई प्लान मत करें, एग्जैक्टली प्रेजेंट में रह के। स्टेप 4, डोंट चेक फॉर रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट नहीं चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूल जाएं उस काम को, बस उसके लिए पागल नहीं होना है, करके छोड़ देना है, कंप्लीटली लेट गो कर दीजिए। अगर आप
कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, तो आप अपनी एनर्जी को ना फियर में डाल रहे हैं, डर में डाल रहे हैं, डाउट में डाल रहे हैं। स्टेप 5, अंडरस्टैंड द लेवल। देखो 3 लेवल होते हैं। 8 करोड़ में डिज़ायर फुलफिल होती है, 9 करोड़ में आप डेस्टिनी बदल देते हैं, और 10 करोड़ में आप सेल्फ रियलाइजेशन से ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे, नेचुरली ये प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन डोंट चेस इट, लेट इट अनफोल्ड। नाम जब एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, लेकिन जब पावर तब रियलाइज होती है जब आप बहुत सिंसियर कनेक्शन को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, उस नाम जप के साथ जोड़ते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, फुल्ली प्रेजेंट में प्रैक्टिस करते हैं। अलाइंग ऑन पर्पस, नॉट फॉर मनी, फॉर डिवाइन कनेक्शन, जेन्युइनली सरेंडर, नॉट अ फेक, रियल नॉन अटैचमेंट। जब ये 4 चीज़ें आ जाती हैं ना, तब क्या होता है, आपके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। पैसा आ सकता है, डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, रिलेशनशिप ठीक हो सकती है, लेकिन ये सब नेचुरली आएगा जब तक आपके अंदर असली शिफ्ट होगा ना। मेरा चैलेंज है आज आपको, आज से शुरू कीजिए, सही से एक नाम चूज़ कीजिए जो आप उसको फील करते हैं, राधा कृष्ण नाम। 40 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से, फोकस के साथ, ट्रू रेजोनेस्ट के साथ, जेन्युइन सरेंडर के साथ। 40 दिन बाद आप मुझे बताइए कि क्या बदल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपके स्वरूप से रिकनेक्ट होने का एक तरीका है। तो आज से शुरू कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कौन सा नाम जप करने वाले हैं। शुक्रिया।